मतलब जब कुछ होना होता है तो हो ही जाता है। मैं आपको देखती थी, बोलती थी वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ कि नहीं बाबा मुझे और ये टाइप के रोल नहीं करने हैं, मुझे और कुछ ट्राई करना है, बिकॉज़ एक ही इसमें कर दिया था मैंने एंड दे कम एंड किल हिम इन फ्रंट ऑफ मी। तो मुझे ये बताइए ईशा कि आप साउथ में काम कर रही थी और साउथ में भी आप उस तरह के किरदार में ज़्यादा दिख रही थी कि यू नो दैट सारी लंबी चोटी गजरा एंड ऑल। वहाँ से फिर खल्लास वाले मतलब किरदार में कैसे आप शिफ्ट हुई, कैसे वो हुआ पूरा? साउथ में काम कर रही थी, एक मैगज़ीन कवर पे मेरा फ़ोटो आया था और उसी वक़्त मेरे जो उस टाइम मैनेजर थे उन्होंने आरजीवी के टेबल पे वो रख दिया था। ऐसे रखा था, शायद उसको भी पता नहीं था, बट गॉड्स टाइमिंग, एक मतलब जब कुछ होना होता है तो हो ही जाता है। जब कुछ होना है तब। तो ये आरजीवी वाज़ कास्टिंग फॉर खलास और उन्होंने वो फ़ोटो देख लिया और बस उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि उस वक़्त उस दौरान जो मैंने फ़िल्में की थी साउथ में, वो बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर के किरदार थे, तो बहुत ही सिंपल साड़ी में गजरा ऐसे। तो मुझे लगा नहीं कि कोई हॉट किस्म का कोई गाना-वाना मैं कर सकती हूँ और ऐसे ज़्यादातर उस टाइम होता नहीं था कि एक स्पेशल अपीयरेंस में कोई हीरोइन गाना करे। आई डिडंट इवन रियलाइज़, आई मीन आई डिडंट नो कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, बट आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मेरी आदत है बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेती हूँ, पता नहीं इट्स आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, लेकिन कर लिया और हो गया एंड देन खलास बिकेम अ मॉन्स्टर। मतलब ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो पिक्चर को ले चलते हैं, तो खलास देखने लोग पिक्चर देखने चले गए थे। सो मुझे याद है होर्डिंग पे भी मेरा वो एक डस्की मेकअप के साथ फोटो था, इतना बड़ा क्लोजअप जूम में मैं जब जाती थी मैं अपने आप को देखती थी, बोलती थी वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। सोलो ऐसे सोलो वो गाने का ऐसे सोलो मेरे को होर्डिंग्स मिले थे, तो मेरे को लगता है ये पहली बार ही हुआ होगा कि एक फिल्म के एक पर्टिकुलर गाने में शायद पहली और आखिरी बार, हाँ कैमियो की और उसकी पूरी होर्डिंग शहर भर में लगी हुई शायद थे। पहली और आखिरी बार। आखिरी बार। राइट राइट राइट। अच्छा, ये जो आपने ये किया खल्लास जो किया, इसके बाद एक और फिल्म आई थी कांटे करके आई थी, उसमें भी एक गाना था इश्क समंदर करके, उसमें भी आप दिखी थी। मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोल फुल फ्लेज्ड होने वाला था हाँ, पहले। लेकिन उन्होंने एडिट कर लिया था वो रोल, मतलब शूट करने से पहले ही। हाँ, अब तो आई डोंट नो ओके। वो रोल आपको था। लगता है कि इंडस्ट्री में जब कभी-कभी आपकी सफलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सफलता ही आप पे भारी पड़ने लगती है, क्योंकि अब फिर आपको उसी तरह के रोल में टाइपकास्ट किया टाइपकास्ट किया जाता है। जाता है? हाँ, ये सही बात है। लेकिन ना बोलना आप आपके ऊपर है। आप वो कितना वही किरदार निभाना चाहते हो, या कई बार लोग पुलिस के रोल में फ़ेमस हो जाते हैं, तो उनको पुलिस के ही रोल मिलते हैं, हाँ, या नेगेटिव रोल्स करते हैं, तो नेगेटिव ही मिलते हैं। मतलब इंडस्ट्री को लगता है कि ये इंसान और कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। देन फिर वो आपके ऊपर है कि नहीं बाबा मुझे और ये टाइप के रोल नहीं करने हैं, मुझे और कुछ ट्राई करना है, बिकॉज़ आई नीड पीपल टू सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। आई वांट देम टू सी मी इन अ डिफरेंट रोल। ये हमको ना बोलना पड़ता है। शायद उसके वजह से बहुत दिन बगैर काम के भी जाना, मतलब रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। बहुत लोगों को ऑफेंड भी करना पड़ जाता होगा चक्कर में। हाँ, बहुत लोगों को ऑफेंड करना पड़ता है, बिकॉज़ इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू से नो इन अ इंडस्ट्री। लेकिन मैंने सीख लिया अब। इतने सालों बाद, बेटर लेट देन नेवर, ना बोलना। ये मतलब कितनी अजीब बात है ना कि खल्लास आपने किया, फिर इश्क समंदर हुआ, आपकी इमेज जो है एक ऐसी अभिनेत्री की होने लगी कि जो बहुत अच्छा डांस करती है। बट एक ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक वक्त था जब किसी फिल्म के सेट पे आपको डांस ना आने के लिए ह्यूमिलिएट तक कर दिया गया था। ये आपको कैसे पता है? बस रिसर्च कर ये लेता आपने हूँ। कोई मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैं बेबाक सी हूँ, कहीं कुछ बोल देती हूँ, अब नहीं बोलूँगी। नहीं, हम लोग नाम नहीं लेंगे, बट अगर आप हाँ, अपना हुआ है। एक्सपीरियंस शेयर कर सके, क्योंकि पॉडकास्ट में लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं कुछ, तो अगर आप किस बात से अगर कुछ सीख सके हमारे ऑडियंस। हाँ, ऐसे हुआ था। साउथ की फ़िल्म में हुआ था और मेरी शुरुआत ही थी। मेरी पहली 2 फ़िल्में थी, तो बॉलीवुड से पहले की बात है। तो जब मैं सेट पे गई, बहुत ही ज़्यादा डांस था। साउथ के डांस तो आप जानते हो, दे आर नॉट ईज़ी, और मैं मेरा डांस साउथ से ही सीख के आई हूँ। मैंने साउथ में कुछ 7-8 फ़िल्में किए इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, वहाँ से ही मैं सीख के आई डांस। लेकिन वो पहली मेरी फ़िल्म, फर्स्ट फ़िल्म में
जो मेरे को वहाँ के जो कोरियोग्राफर ने मुझे सबके सामने बोला कि ये बॉलीवुड से लड़कियाँ आती हैं, कुछ आता ही नहीं इनको, पता नहीं क्यों लेते हैं इनको, ह्यूमिलेटेड मी एंड पता नहीं उन पे कुछ प्रेशर होगा, क्या होगा, भगवान जाने। एंड ही सेड डांस नहीं आता तो फिर यहाँ क्यों आई हो? All these things he said to me, and I just thought to myself, I felt very bad, I felt humiliated, I went into my makeup van and I cried. ये सब हुआ, but I took it up as a challenge. I said, अगली बार जब साउथ में आऊँगी तो बहुत अच्छा डांस करके आऊँगी, अगली बार ऐसे किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगी। और मुझे याद है उषा जी को मैंने फ़ोन किया, उषा जी सरोज खान जी की मेन चीफ असिस्टेंट डांसर थी, और मैंने उषा जी को बोला, उषा जी मेरे को डांस सीखना है, आप आके मुझे सारे सरोज जी के गाने सिखाओ। तो उन्होंने टाइम निकाला और मेरे घर पे आके, तब मैं माहिम में रहती थी, मुझे रोज़ गाने सिखाए। उस टाइम ताल से ताल मिला, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, वो ये सब ऐसे गाने हैं। और उन्होंने कहा ईशा मैं तेरे को 5 गाने सिखाऊंगी, ये 5 गाने में ना इंडस्ट्री के सारे मूव्स हैं। मतलब यही फिर इसको ऐसे घुमा ना, फिरा के हाँ फिर घुमा होती है। फिरा के फिर यही हो जाता है। एंड बस दैट इज इट, देन केम खलास। एंड ऑनेस्टली खलास में इतना डांस नहीं था, आप सच देखोगे तो खलास में एक हुक स्टेप है, बहुत डांस नहीं है, बट लोगों को लग गया कि मेरे को डांस आता है, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था डांस करने का। सो शायद वो, और दूसरा गणेश आचार्य वाज देयर, वो कोरियोग्राफर थे। रामू ने मुझे आके कहा था कि ये जो सेट है मैंने, आई मेड इट फॉर यू एंड यू शुड, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ये तुम्हारे बाप का सेट है। अच्छा। वैसे एटीट्यूड चाहिए। सो ऐसे चलो ठीक है, फिर अगर मेरे पापा का है तो फिर वही एटीट्यूड लेके आऊंगी। सो देन खलास हैपेंड, समटाइम्स मैजिक हैपेंस, देन दैट मैजिक हैपेंड। नहीं, वो काफ़ी मैजिकल है भी, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से आपने काम चुना और अलग-अलग तरह का आपने काम किया है। एक आपकी एक ऐसी फ़िल्म का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको इनकी अभिनय क्षमता देखनी है तो डी नाम की एक फ़िल्म है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। राम गोपाल वर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था एंड रणदीप हुड्डा साहब की फ़िल्म है। फ़िल्म का एक सीन है, चंकी पांडे को मारने के लिए सुशांत सिंह आए हुए हैं, और अभी लग रहा है कि चंकी पांडे की मौत होने वाली है। और आमतौर पे क्या होता है ना, इंसान के तौर पे भी हम लोग जो फ़िल्मों में देखते हैं कि कुछ हो जाता है फिर रिएक्शन आता है, ठीक है? लेकिन रियल लाइफ़ में वैसी नहीं होती है चीज़ें। रियल लाइफ़ में अगर मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा अब है मेरा जूनियर है, इसके साथ कुछ होगा, तो वो डर मेरे अंदर बिल्डअप होता है पहले से। इस सीन में लोग आपको पकड़े हुए हैं और वो डर आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। इस पूरे किरदार के बारे में बात कीजिए, इस फ़िल्म के बारे में बात कीजिए, इस सीन के बारे में बात कीजिए ईशा। बार डांसर का रोल था, चंकी की वाइफ का रोल था। वो जानती है कि चंकी का क्या काम है, वो जानती है कि हिज लाइफ इज अंडर थ्रेट, कोई दूसरे गैंग आके उसको कभी भी टपका सकती है, मार सकती है। लेकिन ये रोल, ये पर्टिकुलर सीन के लिए मुझे जावेद साहब और शबाना जी का भी फ़ोन आया था, जो आप जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। ओके। उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया था, बोला था कि ईशा ये सीन जो है ना, ये ग्लिसरीन वाला सीन नहीं है, ये तुमने ग्लिसरीन नहीं डाला है, ये यू फेल्ट इट एंड यू डन इट। सो दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड, और उस सीन की वजह से मुझे डॉन मिली थी। ऐसा भी होता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। कई बार आप छोटे से इंसान के एक छोटा सा कोई किरदार वो इतना निखर के आ जाता है दैट पीपल रिमेंबर दैट रोल। सो आई जस्ट फेल्ट इट। मुझे वो एक ही टेक था, एक ही बार। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे शॉट बार बार नहीं होते, हुँ। एक ही इसमें कर दिया था मैंने। एंड दे कम एंड किल हिम इन फ्रंट ऑफ मी, दे शूट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, गोलियां ठोक देते हैं मेरे सामने। तो मैं एक स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ, तो वो स्पॉन्टेनिटी आ गई, मैंने बस फील किया और कुछ भी नहीं। और अभी भी आप जब बोल रहे थे, जो मैं सोच रही हूँ, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, बिकॉज आई रिमेंबर दैट सीन विविडली। नहीं, क्यों वैसा होता है ना कि एक्टर अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, बट आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया, आपको
सब लोग पकड़े हुए हैं, यस देन फेशियल एक्सप्रेशन से और फिर जो मूवमेंट आप कर सकते हो उसमें जिस तरह से आपने डिलीवर किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। बिकॉज रियल, रामू ने कहा जितना रियल कर सकते हो रियल ही पकड़ो उसको, एकदम लूज मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि वो, और मैं तो पूरी मतलब योद्धा हूँ मेरे लिए 2 लोग इनफ नहीं है मेरे लिए 6-7 लोग चाहिए। राइट राइट। तो उन्होंने बोला कस के पकड़ो। इवेंचुअली जैसा आपने बताया कि इसी वजह से आप डॉन फिल्म में आई, हाँ हाँ जी, शाहरुख खान साहब के साथ आपको हाँ जी, काम हाँ करने का मौका हाँ मिला, जी, और आपका वो गाना जो है आज की रात, हाँ जी। डॉन फिल्म में जब आप फरहान अख्तर साहब के साथ काम कर रही थी, मुझे पता चला कि उससे पहले भी आप उनके साथ एक फिल्म में काम करने वाली थी, हाँ मौका मैंने, दिल चाहता है मैं। पागल हूँ मैं। सोनाली कुलकर्णी वाला रोल आपको मिलने वाला था। हाँ किस्मत, क्या कर सकते। डॉन के बारे में बताइए ना ईशा। मेरा यही था कि मुझे शाहरुख के साथ फिल्म करनी है बाबा बस मेरा बस यही था कि मुझे एक रोल चाहिए विद शाहरुख खान, बिकॉज आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग शाहरुख एंड आई रियली हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर शाहरुख। वो तो मुझे उनके साथ काम करना था, और फिर जब मुझे कैरेक्टर सुनाया और जब मुझे फिल्म के बारे में, डॉन थी एपिक फिल्म है, इट्स नॉट इजी फॉर समबडी टू ये किरदार प्ले करने के लिए, मतलब बहुत एक सुपरस्टार, आप एक Right. अमित जी के बाद आप करने जा रहे हो उनकी फिल्म जो सुपरहिट हो चुकी है, वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज नॉट इजी। राइट। तो वो शाहरुख ने ली, he took up that challenge, so I was happy that I was a part of such a big मतलब magnum opus। बस और क्या, और मतलब it's, और शाहरुख fans will understand what I'm trying to say। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।